अमरीन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा हिस्ट्री का जो चैप्टर 4 है उसकी सेकंड क्लास है। इससे पहले इसमें जो है 3 चैप्टर हो चुके हैं। जिन बच्चों ने वो नहीं देखा है वो प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अध्याय 4 की आज सेकंड क्लास है। बच्चों टॉपिक 3 है हमारा लौकिक सुखों से आगे महावीर का संदेश। जैनों के मूल सिद्धांत 6ठी सदी ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे। उन्हें तीर्थंकर कहा जाता है, यानी कि वे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं। जैन दर्शन की सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणमान है। यह माना है कि पत्थर, चट्टान और जल में भी जीवन होता है। जीवों के प्रति अहिंसा, खासकर इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों को न मारना जैन दर्शन का केंद्र बिंदु है। वस्तुतः जैन अहिंसा के सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया है। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या की जरूरत होती है। यह संसार के त्याग से ही संभव हो पाता है, इसलिए मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम बन गया। जैन साधु और साध्वी 5 व्रत करते थे। पहला है हत्या ना करना, यानी किसी भी जीव की हत्या ना करना। दूसरा है चोरी नहीं करना। तीसरा है झूठ ना बोलना और ब्रह्मचर्य है चौथा, अहिंसा। और है धन संग्रह ना करना, यानी कि अपनी आवश्यकता से अधिक संग्रह ना करना। अब यहाँ पर बच्चे एक मूर्ति हमें जो है महावीर जैन की प्राप्त हुई है, इसे आप ध्यान से देखेंगे। मथुरा से प्राप्त तीर्थंकर की एक मूर्ति लगभग 3री शताब्दी ईस्वी की है। बच्चों मथुरा जो है हिंदुस्तान के उत्तर प्रदेश स्टेट में एक डिस्ट्रिक्ट है, वृंदावन में मथुरा। महल के बाहर की दुनिया। जैसे बुद्ध के उपदेशों को उनके शिष्यों ने संकलित किया, वैसे ही महावीर के शिष्यों ने किया। अक्सर ये उपदेश कहानियों के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे जो आम लोगों को आकर्षित करते थे। यह उदाहरण उत्तराध्ययन सूत्र नामक एक ग्रंथ से लिया गया है, यानी कि उत्तर अध्ययन सूत्र एक ग्रंथ है। इसमें कमलावती नामक एक महारानी अपने पति को संन्यास लेने के लिए समझा रही है। कमलावती नामक एक महारानी है, ठीक है, और वो अपने पति को जो है संन्यास लेने के लिए समझा रही है। ये उद्धरण जो है उत्तराध्ययन सूत्र नामक एक बौद्ध ग्रंथ है, इससे लिया गया है। अगर संपूर्ण विश्व और वहाँ के सभी खजाने तुम्हारे हो जाए तब भी तुम्हें संतोष नहीं होगा और ना ही यह सारा कुछ तुम्हें बचा पाएगा। हे राजन, जब तुम्हारी मृत्यु होगी और जब सारा धन पीछे छूट जाएगा तब सिर्फ धर्म ही और कुछ नहीं तुम्हारी रक्षा करेगा। जैसे एक चिड़िया पिंजरे से नफरत करती है, वैसे ही मैं इस संसार से नफरत करती हूँ। मैं बाल बच्चों को जन्म ना देकर निष्काम भाव से, बिना लाभ की कामना से और बिना द्वेष के साध्वी की तरह जीवन बिताऊंगी। जिन लोगों ने सुख का उपभोग से त्याग दिया है, वायु की तरह भ्रमण करते हैं, जहां मन करे स्वतंत्र उड़ते हैं, पक्षियों की तरह जाते हैं। इस विशाल राज्य का परित्याग करो, इंद्रियां सुखों से नाता तोड़ो, निष्काम अपरिग्रह बनो, तत्पश्चात तेजमय हो और घोर तपस्या करो। महारानी द्वारा दिया गया कौन सा तर्क आपको सबसे ज्यादा युक्ति युक्त लगता है? तो बच्चों इसमें अपनी अपनी राय है, लेकिन सबसे अच्छा जो हमें लगता है वो ये है कि आपको जो है संपूर्ण विश्व और वहाँ के सभी खजाने तुम्हें प्राप्त हो जाए तो भी आपको संतोष नहीं मिलेगा। सबसे जो है इम्पोर्टेंट हमें यही पॉइंट लगता है। अब जैन धर्म का विस्तार किस तरीके से होता है इसका हम अध्ययन करेंगे। धीरे धीरे जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैल गया। बौद्धों की तरह ही जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत, तमिल जैसी अनेक भाषाओं की में काफी साहित्य का सर्जन किया।
जब जो है जैन विद्वान है, इन्होंने जो है प्राकृत में, संस्कृत में और तमिल में 3 भाषाओं में काफी मात्रा में साहित्य लिखा है। सैकड़ों वर्षों से इन ग्रंथों की पांडुलिपियां मंदिरों से जुड़े पुस्तकालयों में जो है संरक्षित हैं। धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई सबसे प्राचीन मूर्तियों में जैन तीर्थंकरों के उपासकों द्वारा बनवाई गई मूर्तियां भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में पाई गई हैं। क्या 20वीं सदी में अहिंसा की कोई प्रासंगिकता है? तो बच्चों देखो, ये एक 14वीं सदी के जैन ग्रंथ की पांडुलिपि का एक पन्ना है बच्चों। देखो ये, यानी कि जो है 1400 ईस्वी में जैन ग्रंथ के एक पांडुलिपि का एक पेज है। देखो किस तरीके से इसका जो है अलंकरण किया गया है, देखो बच्चों, ठीक है। और बीच में दो है, ये एक पेज को जो है दो उसमें जो है पार्ट में डिवाइड करके लिखा गया है। राइट वाला कुछ बड़ा पार्ट है और छोटा पार्ट है। अब बुद्ध और ज्ञान की खोज, पॉइंट 4 है बच्चों ये। बुद्ध उस युग के सबसे प्रभावशाली शिक्षकों में से एक थे। सैकड़ों वर्षों के दौरान उनके संदेश पूरे उपमहाद्वीप में और उसके बाद मध्य एशिया होते हुए चीन, कोरिया और जापान, श्रीलंका से समुद्र पार कर म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया तक फैले। बच्चों लगभग जो है इन्होंने पूरा मतलब एशिया ही जो है लगभग धीरे धीरे इन्होंने जो है कवर कर लिया था। बौद्ध धर्म के मानने वाले जो अनुयायी हैं लगभग पूरे एशिया में वो फैल चुके थे और बौद्ध धर्म का प्रचार कर रहे थे। हम बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में कैसे जानते हैं? इसकी पुनर्रचना का आधार था बौद्ध ग्रंथों में बहुत परिश्रम से संपादन, अनुवाद और विश्लेषण किया जाना। इतिहासकारों ने उनके जीवन के बारे में रचित लेखन से जानकारी इकट्ठी की। इनमें से कई ग्रंथ बुद्ध के जीवन काल से लगभग 100 वर्षों के बाद लिखे गए। इनमें महान धर्मोपदेशक की याद को बनाए रखने की कोशिश की गई थी। इन परंपराओं के अनुसार सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये बहुत छोटा पॉइंट है लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आता है। सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम है और कबीला है इनका शाक्य। बच्चों ये सवाल तो अभी जो है 2022 के एनटीए यूजीसी नेट में आया है कि महात्मा बुद्ध के कबीले का नाम क्या था। तो ये शाक्य कुल के थे, सरदार के बेटे थे। जीवन की कटु यथार्थों से दूर उन्हें महल की 4 दीवारी के अंदर सब सुखों के बीच बड़ा किया गया था। समझ रहे बच्चों? एक दिन उन्होंने अपने रथकार को उन्हें शहर घुमाने के लिए मना लिया। बाहरी दुनिया की उनकी पहली यात्रा काफी पीड़ादायक रही। एक वृद्ध व्यक्ति को और एक बीमार को और एक लाश को देखकर उन्हें गहरा सदमा पहुंचा। किसे किसे बच्चों? ये सवाल भी डायरेक्ट एनटीए यूजीसी में पूछा गया है। एक व्यक्ति को देखते हैं महात्मा बुद्ध बाहर महल से बाहर निकलने के बाद में पहली बार महल से बाहर निकले हैं, और एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, और एक जो है एक बॉडी जो है एक लाश को देखते हैं। तो यह सब 3 दृश्य देखते हैं, उनको बड़ा जो है सदमा पहुंचा। उसी क्षण उन्हें यह अनुभूति हुई कि मनुष्य के शरीर का क्षय और अंत निश्चित है, यानी कि मृत्यु निश्चित है। उन्होंने एक गृह त्याग किए गए सन्यासी को देखा। अब चौथा उन्होंने क्या देखा? पहला देखते हैं एक मतलब बूढ़ा व्यक्ति, दूसरा एक बीमार व्यक्ति, और तीसरा जो है क्या देखते हैं? एक लाश देखते हैं आदमी की। चौथा देखते हैं एक जो है गृह त्याग यानी कि एक सन्यासी को देखते हैं। तो देखा उसे मानो बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से कोई परेशानी नहीं थी, उसे शांति प्राप्त कर ली थी। यानी कि एकदम जो है उसके चेहरे पर तेज है, हट्टा कट्टा है, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, मस्त जो है घूम रहा है। बड़े इंप्रेस हुए महात्मा बुद्ध उसको देखकर। सिद्धार्थ ने निश्चय किया कि वे भी सन्यासी बनेंगे। समझ रहे बच्चों? कुछ समय बाद वे महल त्याग कर सत्य की खोज में निकल गए। सिद्धार्थ ने साधना के कई मार्गों का अन्वेषण किया, कई मार्ग उन्होंने अपनाए। इनमें एक था शरीर को अधिक से अधिक कष्ट पहुंचाना, यानी कि एक से एक जो है ना कुछ खा रहे हैं ना कुछ पी रहे हैं, आंधी है, तूफान है, बारिश है, कोई सा भी मौसम है, बैठे हैं तपस्या कर रहे हैं, खाना पीना छोड़ दिया है। रिजल्ट क्या मिला? कुछ नहीं। जो है बहुत शरीर जो है बिल्कुल बीमार हो गया है, बिल्कुल जो है मरने के करीब हो गया है, हड्डियां निकल गई हैं, मरते मरते बचे। इन अतिवादी तरीकों को त्याग कर उन्होंने कई दिन तक ध्यान किया, यानी कि ये तरीका उन्होंने अपना दिया। अपना आराम से दिन में 1-2 बार खाना खाया और आराम से ध्यान करते थे। उसके बाद क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हो गया। इसके बाद उन्हें बुद्ध अथवा ज्ञानी व्यक्ति के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? बुद्ध। बुद्ध मीन्स ज्ञानी व्यक्ति। समझ रहे बच्चों?
और बाकी जीवन धर्म और सम्यक जीवन यापन की शिक्षा दी। समझ रहे बच्चों? अब यहाँ पे कहा है संत चरित्र किसी संत या धार्मिक नेता की जीवनी होती है। यानी कि संत चरित्र क्या होता है? किसी संत या धार्मिक नेता की जीवनी होती है। संत चरित्र संत की उपलब्धियों का गुणगान करते हैं जो तथ्यात्मक रूप से पूरी तरह सही नहीं होते, क्योंकि बढ़ा चढ़ाकर लिख लिख देते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमें उस परंपरा के अनुयायियों के विश्वासों के बारे में बताते हैं। बच्चों जो है बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। अब बच्चों यहाँ पर आया है अमरावती। ये एक जिला है आंध्र प्रदेश का, ठीक है, सॉरी, आंध्र प्रदेश में एक जिला है गुंटूर। गुंटूर में जो है ये अमरावती स्थल है, ठीक है। इसमें जो है 200 ईस्वी की एक मूर्ति मिली है जो बुद्ध को महल से जाते हुए दिखाया गया है। यानी कि महात्मा बुद्ध जो है कहाँ से जा रहे हैं? महल छोड़ के, बीवी बच्चे छोड़ के चल दिए हैं संन्यास की तरफ, जंगल की तरफ। उसका नज़ारा देखो हमें दिखाया गया है। देख रहे बच्चों कैसे घोड़े पे बैठे हैं? ओह, ये है संन्यास का मार्ग। इसका आप जो है सूक्ष्म अवलोकन करेंगे। देखो जो है जो घोड़ा है उसको भी जो है जो उनके फॉलोवर हैं उन्होंने जो है अपने पैरों पर उसके घोड़े को ले रखा है ऊपर ही ऊपर। ऊपर से जो है उनका छत्र उन पर जो है कवर किया हुआ है। और देखो कितना जो है बड़ा दृश्य है ये। तो बच्चों ये है अध्यात्म की दुनिया, संन्यास की दुनिया। महात्मा बुद्ध की एक इस मूर्ति से हमें जानकारी मिल रही है। कितना शानदार चित्र है ये। चर्चा कीजिए यदि आप बुद्ध के जीवन के बारे में नहीं जानते तो क्या आप मूर्ति को देखकर समझ पाते कि उसमें क्या दिखाया गया है? बिल्कुल नहीं समझ पाते। अब हम महात्मा बुद्ध के जीवन के बारे में जानते हैं तो उससे जो है हम उसका, उनकी जो कहानी है, उनका जो शिक्षा है, उसका हम जो है संदर्भ कर पा रहे हैं। बुद्ध की शिक्षाएं बच्चों 3 जो है हमारे मतलब जो है बौद्ध धर्म को जानने के त्रिपीठक यानी कि 3 पीठक। तो 3 पीठक का मीन्स क्या है? कि 3 टोकरियां ही जब उनका संकलन हुआ है तो 3 टोकरियां अलग अलग रख दी। टोकरी मीन्स बोलते हैं जैसे टब होता है, टब, इस तरह का टोकरी या टोकरा टाइप होता है। 3 अलग अलग रख दिए हैं। अब जो उनके मतलब जो है जो विहार में या मठ में जो है बौद्ध भिक्षु रहेंगे तो उनका जो है जीवन यापन के जो उनके नियम होंगे, रहने के नियम होंगे, वे जो है विनय पीठक में है। और महात्मा बुद्ध ने जो शिक्षा दी है वे सुत पीठक में है। और जो इनका दर्शन है, समझ रहे बच्चों, जो आध्यात्मिक दर्शन है जिसकी वे शिक्षा देते हैं वो जो है अभिधम्म पीठक में है। तो तीनों, अच्छा, उस पीठक में भी जो है पुस्तकें हैं। तो बुद्ध की जो शिक्षा है बच्चों ये कौन से में है? ये जो है सुत पीठक में है। ये याद रखने वाला पॉइंट है। बुद्ध की शिक्षाओं को सुत पीठक में दी गई कहानियों के आधार पर पुनर्निर्मित किया गया है। हालांकि कुछ कहानियों में उनकी अलौकिक शक्तियों का वर्णन है। समझ रहे बच्चों? अलौकिक, लोक का एक तो होता है लौकिक, यानी कि लोक क्या है? ये दुनिया। और इससे इस दुनिया के जो बाद की दुनिया है तो उसके बारे में उनकी शक्तियों का वर्णन है। दूसरी कथाएं दिखाती हैं कि अलौकिक शक्तियों की बजाय बुद्ध ने लोगों को विवेक और तर्क के आधार पर समझाने का प्रयास किया है। उदाहरण के लिए जब मरे हुए बच्चे को शोकमगन माँ बुद्ध के पास आई तो उन्होंने बच्चे को जीवित करने के बजाय उस महिला को मृत्यु के अवश्य भावी होने की बात समझाई। यानी कि उन्होंने जो है उस बच्चे को जो है जीवित नहीं किया और बताया कि जो है मृत्यु जो है अवश्य भावी है, आनी है हर किसी को। ये कथाएं आम जनता की भाषा में रची गई थी जिन्हें आसानी से समझा जा सकता है। अब बच्चों आप कमेंट बॉक्स में जो है लिखेंगे कि महात्मा बुद्ध ने जो शिक्षा दी है, जो इनकी जो है लिखे हुए ग्रंथ है वो किस भाषा में है। इसका आप आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे और हम भी नेक्स्ट कक्षा में इसका आंसर आपको बताएंगे। बौद्ध दर्शन के अनुसार विश्व जो है अनित्य है, यानी कि लगातार बदल रहा है। यह आत्मा विहीन है, यानी कि क्योंकि यहाँ कुछ भी स्थायी या शाश्वत नहीं है। इस क्षण भंगुर दुनिया में दुख मनुष्य के जीवन का अंतर्निहित तत्व है। घोर तपस्या और विशेष शक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपनाकर मनुष्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है। समझ रहे बच्चों? यानी कि मध्यम मार्ग पर जोड़ दिया है। यानी कि आप जो है अपना खाना पीना जीवन यापन भी आप करेंगे
और उस अपने जीवन यापन नॉर्मल करते हुए आप जो है मनुष्य जो है अपने दुखों से जो है मुक्ति पा सकता है। बौद्ध धर्म की प्रारंभिक परंपरा में भगवान का होना या ना होना प्रासंगिक था, ना होना अप्रासंगिक था, यानी कि इन्होंने किसी जो है भगवान को, किसी देवता को नहीं माना है। ठीक है। व्यवहार में बौद्ध धर्म सुत पीटक से लिए गए उद्धरण में बुद्ध सीगल के एक अमीर गृहपति को सलाह दे रहे हैं। सुत पीटक में जो है महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं, उस शिक्षा में एक उद्धरण दिया गया है। बुद्ध जो है सीगल नामक एक अमीर गृहपति है, मतलब जो है उसको शिक्षा उसको बता रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। मालिक को अपने नौकरों और कर्मचारियों की 5 तरह से देखभाल करनी चाहिए। उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें काम देकर, उन्हें भोजन और मजदूरी देकर, बीमार पड़ने पर उनकी परिचर्या करके, उनके साथ सुवास्तु भोजन बांटकर, और समय समय पर उन्हें छुट्टी देकर। कुल के लोगों को 5 तरह के श्रमणों, जिन्हें सांसारिक जीवन को त्याग दिया है, और ब्राह्मणों की देखभाल करनी चाहिए। कर्म, वचन और मन के अनुराग द्वारा उनके स्वागत में हमेशा घर खुले रखकर और उनकी दिन प्रतिदिन की जरूरतों की पूर्ति करके। सीगल को माता पिता, शिक्षक और पत्नी के साथ व्यवहार के लिए भी ऐसे ही उपदेश दिए गए हैं। ठीक है बच्चों। आप सुझाव दीजिए कि माता पिता, शिक्षक और पत्नी के लिए किस तरह के निर्देश दिए गए होंगे। ठीक है बच्चों, इस पर हम जो है आगे चर्चा करेंगे। बुद्ध द्वारा सीगल को दी गई सलाह की तुलना अशोक द्वारा उसकी प्रजा को दी गई सलाह से कीजिए। क्या आपको कुछ समानताएं और असमानताएं नजर आती हैं? बिल्कुल आती हैं। ठीक है। समानताएं तो यह है कि बुद्ध भी जो है, जो आपस में भाई बंधु हैं, उन्हें प्रेम का संदेश जो बुद्ध की शिक्षा है उसके अंतर्गत दे रहे हैं। और सेम जो है सीगल को महात्मा बुद्ध जो है दे रहे हैं कि अपने भाई बंधु जो है माता पिता की सेवा करनी चाहिए। ठीक है। असमानता यह है कि इसमें जो है राजनीतिक और जो है राजा का अपनी प्रजा की तरह संदेश है अशोक का, अशोक के अभिलेखों में। लेकिन इसमें इस तरीके से राजा और उनकी जो जनता है उस तरह का जो है संदेश नहीं है। ओनली अपनी पारिवारिक, अपने भाई बंधु माता पिता की सेवा के बारे में संदेश सीगल को मिल रहा है। तो बच्चों ये अंतर हो गया। बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया है, ना कि ईश्वर ने। इसलिए उन्होंने राजाओं और गृहपतियों को दयावान और आचारवान होने की सलाह दी। ऐसा माना जाता था कि व्यक्तिगत प्रयास से सामाजिक परिवेश को बदला जा सकता था। बुद्ध ने जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति, आत्मा ज्ञान, निर्वाण के लिए व्यक्ति केंद्रित हस्तक्षेप और सम्यक कर्म की कल्पना की। क्या कर रहे हैं? मृत्यु के चक्कर से मुक्ति, आत्मा का ज्ञान यानी कि आत्मा का ज्ञान, और निर्वाण क्या है बच्चों? यानी कि बार बार जन्म ना होना। इसी जन्म में जो है निर्वाण यानी कि बुद्ध की शिक्षा प्राप्त करके निर्वाण प्राप्त कर लो, जो मतलब बार बार जन्म हो रहा है उससे जो है मुक्ति प्राप्त करने की बात निर्वाण के अंतर्गत होती है। तो इसमें जो है व्यक्ति केंद्र यानी कि पर्सन सेंट्रिक है मतलब, और सम्यक कर्म यानी कि सच्चा कर्म करने की जो है कल्पना की गई है। निर्वाण का मतलब है अहं और इच्छा का खत्म हो जाना, जिससे गृह त्याग करने वालों के दुख के चक्र का अंत हो सकता था। बौद्ध परंपरा के अनुसार अपने शिष्यों के लिए उनका अंतिम निर्देश था, तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। बुद्ध के अनुयायी धीरे धीरे बुद्ध के शिष्यों का दल तैयार हो गया, इसलिए उन्होंने संघ की स्थापना करी। ऐसे भिक्षुओं की संस्था जो धर्म के शिक्षक बन गए, ये एक सादा जीवन बिताते थे। उनके पास जीवन यापन के अत्यावश्यक चीजों के सिवाय कुछ नहीं था। जैसा कि दिन में एक बार उपासकों से भोजन दान पाने के लिए वे कटोरा रखते थे, क्योंकि दिन में उनको जो है एक बार जो है भोजन करना है, तो उसका क्या करते थे वो जो है जो भी उनके उपासक है, उनको मानने वाले थे, उनके घरों के उनके मतलब जो है जाके अपना कटोरा में जो है खाने के लिए मांगते थे एक टाइम। क्योंकि वे दान पर निर्भर थे, इसलिए उन्हें जो है भिक्खु यानी कि भिक्षु कहा गया। शुरू में सिर्फ पुरुष ही संघ में सम्मिलित हो सकते थे, लेकिन बाद में महिलाओं को अनुमति मिली। अनुमति जो है किसके अनुसार मिली? तो महात्मा बुद्ध के एक प्रिय शिष्य थे आनंद, इन्होंने जो है सिफारिश से जो है महिलाओं की जो है संघ में जो है प्रवेश की अनुमति दिला दी। बुद्ध की उपमाता महाप्रजापति गौतमी संघ में आने वाली प्रथम जो है भिक्षुनी बनी। कौन है?
इनकी मतलब जो है उपमाता है, यानी कि इनकी माता जो है जन्म के कुछ समय बाद ही देहांत हो जाता है, तो इनकी जो मौसी हैं वही इनका जो है लालन पालन करती हैं। महाप्रजापति गौतमी संघ में वाली पहली बुक्कनी बन गई, संघ में शामिल हुई। कई स्त्रियों जो संघ में आई वे धम्म की उपदेशिकाएं बन गई। आगे चलकर वे थेरी थेरी बनी। थेरी मीन्स क्या है बच्चों, यानी कि ऐसी महिला जिन्हें जो है निर्वाण प्राप्त कर लिया है वे थेरी कहलाएंगी। बुद्ध के अनुयायी कई सामाजिक वर्गों से आए, इनमें राजा भी हैं, धनवान भी है और जो है गृहपति भी हैं, यानी कि जिनका अपना पूरा परिवार है, पत्नियां हैं। सामान्य जन कर्मकार हैं, दास भी हैं, शिल्पी हैं, सभी लोग शामिल हैं। वे एक बार संघ में आ जाने पर सभी को बराबर का माना जाता था, क्योंकि भिक्खु और भिक्खुनी भी बनने पर उन्हें पुरानी पहचान को त्याग करना पड़ता था। यानी कोई दास है, राजा है, धनवान है, कोई शिल्पकार है, कोई किसान है, मजदूर है, जो भी मतलब जो है संघ में आ जाएगा वो सबका स्टेटस जो है उनका लेवल सबका एक हो जाएगा, क्योंकि पुरानी पहचान उनको जो है अपने त्यागनी होती थी। संघ की संचालन प्रत्येक गणों और संघों की परंपरा पर आधारित थी, यानी कि उस टाइम पर जो है भारतीय उपमहाद्वीप में संघ और गणों की थे। इसके तहत लोग बातचीत के माध्यम से एकमत होने की कोशिश करते थे। अगर यह संभव नहीं होता था तो मतदान के द्वारा निर्णय लिया जाता था। एक थेरी गाथा बच्चों दी गई है, यानी कि थेरी कौन है, बौद्ध जो है, जो बौद्ध भिक्खुनी थी, महिलाएं जो निर्वाण प्राप्त करती थी वे जो है थेरी कहलाई। तो उन थेरियों ने जो है कुछ गाथाएं लिखी हैं, उसे थेरी गाथा कहते हैं। ये अनूठा बौद्ध ग्रंथ सुत्त पीटक का हिस्सा है, यानी कि जो थेरी गाथाओं के जितने भी ग्रंथ हैं, थेरी गाथाएं जितनी भी हैं, ये कौन से पीटक में आएंगी, ये आएंगी सुत्त पीटक में, यानी कि बौद्ध की शिक्षा में इनको कर लिया गया है। इसमें भिक्खुनियों द्वारा रचित छंदों का संकलन किया गया है। इसमें महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक अनुभव के बारे में अंतर्दृष्टि मिलती है। पुन्ना नाम की एक दासी अपने मालिक के घर के लिए प्रतिदिन सुबह नदी का पानी लेने जाती थी। तो पुन्ना नाम की एक दासी है और अपने मालिक के घर के लिए सुबह सुबह जो है पानी लाती थी नदी से। तो वहां वह क्या देखती है कि रोज सुबह सुबह ठंड में जो है एक ब्राह्मण को स्नान करते हुए देखती थी। आंधी हो, तूफान हो, ठंडा हो, गर्म हो, ब्राह्मण जो है स्नान कर रहे हैं, कोई मतलब जो है अपने शरीर को जो है कष्ट दे रहे हैं। इस बात से वो जो है उसे नोटिस करती है और एक दिन ब्राह्मण से बात करती है। निम्नलिखित पद्य की रचना पुन्ना ने की थी, जिसमें ब्राह्मण से उसकी बातचीत का वर्णन है। मैं जल ले जाने वाली हूँ, कितनी भी ठंड हो मुझे पानी में उतरना ही। सजा के डर से, क्योंकि मालिक सजा देगा जो पानी नहीं ले गई। या ऊंचे घराने की जो स्त्रियां हैं उसको कटु वाक्य बोलेंगे, क्या आप पानी नहीं लाई, नौकरानी को तो बोलते ही हैं। हे ब्राह्मण, तुम्हें किसका डर है जिससे तुम जल में उतरते हो जबकि तुम्हारे अंग ठंड से कांप रहे हैं। तो ब्राह्मण कह रहे हैं कि मैं बुराई को रोकने के लिए अच्छाई कर रहा हूँ। बूढ़ा हो, बच्चा हो, जिसने भी कुछ बुरा किया है जल में स्नान करके मुक्ति पा लेता है। अब पुन्ना ने कहा, यह किसने कहा है कि पानी में नहाने से बुराई से मुक्ति मिलती है। वैसा हो तो सारे मेंढक और कछुए स्वर्ग जाएंगे, साथ में पानी के सांप और मगरमच्छ भी स्वर्ग में जाएंगे। इसके बदले वे कर्म ना करे जिनका डर आपको पानी की ओर खींचता है। हे ब्राह्मण, अब तो रुक जाओ, अपने शरीर को ठंड से बचाओ। वाह भाई वाह। तो पुण्य की बात जो है बच्चों आप लोग समझेंगे और अपने जीवन में जो है इसको उतारेंगे। बुद्ध की कौन सी शिक्षा है इस रचना में नजर है, यानी कि जो कर्मकांड वाला जो मामला है उसको जो है वो बौद्ध धर्म में नहीं है, उसका वो जो है उसको पाखंडी मान कर उसका जो है खंडन करते हैं। बुद्ध की शिक्षा समझ रहे हो, स्नान करना, कर्मकांड करना, यज्ञ करना, ये सब जो है बौद्ध धर्म इसको पाखंड की निगाह से देखता है। भिक्षु और भिक्षुणियों के नियम, ये नियम विनय पीटक में है। समझ रहे बच्चों, भिक्षु और भिक्षुणियों के जो रहने के जो मठ में नियम है वो किसमें है, विनय पीटक में है। जब कोई भिक्षु एक नया कंबल या गलीचा बनाएगा तो उसे उसका प्रयोग कम से कम 6 वर्षों तक करना होगा। यदि 6 वर्ष से कम अवधि में बिना भिक्षुणियों की अनुमति के एक नया कंबल या गलीचा बनवाता है तो चाहे उसने अपने पुराने कंबल गलीचे को छोड़ दिया हो या नहीं, नया कंबल या गलीचा उससे ले लिया जाएगा और इसके लिए उसे अपराध स्वीकारण करना होगा।
यानी कि जो भी कम्बल और मिलेगा उसे ओढ़ने के लिए, भैया उसे जो है 6 साल उसे यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हर साल नया कंबल ले लेंगे। यदि लिया, पकड़े गए तो अपराध स्वीकार करना पड़ेगा, उसका प्रायश्चित करना होगा। यदि कोई भिक्षु किसी गृहस्थ के घर जाता है और उसे टिकिया या पके अनाज का भोजन दिया जाता है, तो यदि उसे इच्छा हो तो वह 2 से 3 कटोरा भर ही स्वीकार कर सकता है। यदि वह इससे ज्यादा स्वीकार करता है तो उसे अपना अपराध स्वीकार करना होगा। 2 या 3 कटोरे पकवान स्वीकार करने के बाद उसे इन्हें अन्य भिक्षुओं के साथ बांटना होगा। यही सम्यक आचरण है। समझ रहे बच्चों? जो पकवान मिलेगा उसे जो है सब बांटेगा, 2 या 3 कटोरा लेगा, इससे ऊपर लेगा तो अपराध का स्वीकार करना पड़ेगा, उसका प्रायश्चित होगा, दंड मिलेगा। यदि कोई भिक्षु जो संघ के किसी विहार में ठहरा हुआ है, प्रस्थान के पहले अपने द्वारा बिछवाए गए बिस्तर को ना ही समेटता है ना ही समेटवाता है, या यदि वह विदाई लिए चला जाता है तो उसे अपराध स्वीकार करना होगा। समझ रहे बच्चों? बुद्ध के जीवन में और उनकी मृत्यु के बाद भी बौद्ध धर्म तेजी से फैला। इसका कारण यह था कि लोग समकालीन धार्मिक प्रथाओं से असंतुष्ट थे। उन्हें इस युग में तेजी से हो रहे सामाजिक बदलाव से उन्हें उलझनों में बांध रखा था। बौद्ध भिक्षुओं में जन्म के आधार पर श्रेष्ठता की बजाय जिस तरह अच्छे आचरण और मूल्यों के महत्व दिया गया, उससे महिलाएं और पुरुष इस धर्म की तरफ आकर्षित हुए। खुद से छोटे और कमजोर लोगों की तरफ मित्रता, करुणा के भाव को महत्व देने के आदर्श काफी लोगों को भाए। पुन्ना जैसी दासी संघ में क्यों जाना चाहती थी? स्तूप। हमने देखा कि बौद्ध आदर्श और व्यवहार ब्राह्मण, जैन तथा कई अन्य परंपराओं के साथ संवाद और तर्क वितर्क की प्रक्रिया से उभरे हैं। उनमें से कई परंपराओं के विचार और आचार ग्रंथों में नहीं लिखे गए। इस तरह के मेलजोल को हम पवित्र स्थलों के उभरने की प्रक्रिया को देख समझ सकते हैं। बहुत प्राचीन काल से ही लोग कुछ जगहों को पवित्र मानते थे और अक्सर जहाँ खास वनस्पति होती थी, अनूठी चट्टानें थी, विस्मयकारी प्राकृतिक सौंदर्य था, वहाँ पवित्र स्थल बन जाते थे। और ऐसे कुछ स्थलों पर एक छोटी सी वेदी भी बनी रहती थी, जिन्हें कभी कभी चैत्य कहा जाता था। वो साहित्य में सॉरी बच्चों, बौद्ध साहित्य में कई चैत्यों की चर्चा है। इसमें बुद्ध के जीवन से जुड़ी जगहों का भी वर्णन है जहां वे जन्मे थे। लुम्बिनी, जहां उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया यानी कि बोध गया, और जहां उन्होंने प्रथम उपदेश दिया यानी कि सारनाथ, और जहां उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया यानी कि निर्वाण प्राप्त किया कुशीनगर। धीरे धीरे ये सारी जगह पवित्र स्थल बन गई। हमें यह मालूम है कि बुद्ध के समय से लगभग 200 वर्षों बाद अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की याद में एक स्तंभ बनवाया था। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे जो है, एक तो ये शवादेह के बाद शरीर के कुछ अवशेष टीलों पर सुरक्षित रख दिए जाते थे और अंतिम संस्कार से जुड़ी ये टीले चैत्य के रूप में जाने गए। समझ रहे बच्चों? यानी कि शवादेह यानी कि जो है शवादाह के बाद, शव के दाह के बाद शरीर के जो कुछ अवशेष बचे हैं उनको टीले पर जो है सुरक्षित रख दिया जाता था और फिर अंतिम संस्कार से जुड़े ये टीले चैत्य के रूप में जाने गए। यहाँ महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल बच्चों दिए गए हैं, इसका आप जो है अध्ययन करेंगे बच्चों। देखो ये श्रावस्ती है, ठीक है, ये जो है लुम्बिनी है, ये कुशीनगर हो गया आपका, ये बराबर और बोध गया दोनों बिहार में है। सारनाथ बच्चों आपका जो वाराणसी है उसी के पास में है, भरूच, ठीक है, ये आपका मध्य प्रदेश में है, भरूच का स्तूप है। यहाँ भी एक सांची का स्तूप बच्चों, ये भी मध्य प्रदेश भोपाल में है, लगभग भोपाल के पास सांची का स्तूप। और अजंता की गुफाएं हैं, ये तुम्हारा महाराष्ट्र में है, ये नासिक है, जुन्नार है और कार्ले है। कार्ले का चैत्य बच्चों बड़ा फेमस है और बड़ा आलिशान है। नागार्जुन कोंडा है और अमरावती है। यहाँ पे जो है एक स्तूप अमरावती में बहुत बड़ा स्तूप है और संगमरमर का बना हुआ है, लेकिन बच्चों अब जो है ये जो है नष्ट हो चुका है। फिलहाल इसका जो है बहुत थोड़ा ही अवशेष टीले के रूप में बचा हुआ है। इस तरीके से बच्चों ये जो है महात्मा जो है वो मतलब बौद्ध धर्म के स्थल हैं। ये 600 ईसा पूर्व से और 600 ईस्वी तक यानी कि 1200 सालों में ये महत्वपूर्ण स्थल उस टाइम के रहे हैं। इनकी लोकेशन आप जो है देख चुके हैं।
स्तूप स्तूप जो है क्यों बने थे, समझ रहे बच्चों। ऐसे कई अन्य जगह थी जिन्हें पवित्र माना जाता था। इन जगहों पर बुद्ध के से जुड़े कुछ अवशेष जैसे उनकी अस्थियां या उनके द्वारा प्रयुक्त सामान गाड़ दिए जाते थे। इन टीलों को स्तूप कहते हैं। स्तूप बनाने की परंपरा बुद्ध से पहले ही रही होगी, लेकिन वह बौद्ध धर्म से जुड़ गई क्योंकि उनमें ऐसे अवशेष रहते थे जिन्हें पवित्र समझा जाता था। इसलिए समूचे स्तूप को ही बुद्ध और बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठा मिली। अशोकावदान नामक एक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्से हिस्से हर महत्वपूर्ण शहर में बांटकर उनके ऊपर स्तूप बनाने का आदेश दिया। ईसा पूर्व दूसरी सदी तक भरहूत और सांची और सारनाथ, समझ रहे बच्चों, भरहूत, सांची और सारनाथ, ये जो है वाराणसी के पास है। सांची मध्य प्रदेश में है, भरहूत भी जो है मध्य प्रदेश में है। ये स्तूप है इंपोर्टेंट। देखो बच्चों, यहाँ पे एक उदाहरण है कि स्तूप क्यों बनाए जाते थे। यह उदाहरण जो है महापरिनिब्बाण सूत्र, कौन सा है ये, महापरिनिब्बाण सूत्र से लिया गया है, यानी कि जो सूत्र पीटक है तो उसी की कई पुस्तक है। तो एक पुस्तक कौन सी है उनमें, महापरिनिब्बाण। ठीक है। परिनिर्वाण से पूर्व आनंद ने पूछा, भगवान हम तथागत यानी कि बुद्ध का दूसरा नाम के अवशेषों का क्या करेंगे। बुद्ध ने कहा, तथागत के अवशेषों को विशेष आदर और देकर खुद को मत रोको, धर्मोत्साही बनो, अपनी भलाई के लिए प्रयास करो। लेकिन विशेष आग्रह करने पर बुद्ध बोले, उन्हें तथागत के लिए 4 महापथों के चौक पर धूप यानी कि स्तूप का पाली रूप बनाना चाहिए। जो भी वहां धूप या माला चढ़ाएगा, वहां सिर नवाएगा या वहां पर हृदय में शांति लाएगा, उन सब के लिए वह चिरकाल तक सुख और आनंद का कारण बनेगा। तो ये जो है बात स्तूप के बारे में, कि क्या पुण्य आपको मिलेगा। स्तूप कैसे बनाए गए। स्तूपों की वेदिकाएं और स्तंभों पर मिले अभिलेखों से इन्हें बनाने और सजाने के लिए दिए गए दान का पता चलता है। कुछ दान राजाओं के द्वारा दिए गए थे, जैसे सातवाहन वंश के राजा, समझ रहे बच्चों, तथा कुछ दान शिल्पकारों और व्यापारियों की श्रेणियों द्वारा दिए गए थे। उदाहरण के लिए सांची के एक तोरण द्वार का हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकार के दान से बनाया गया था। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, एनटीए, यूजीसी, टीजीटी, पीजीटी कई एग्जाम में पूछा गया है। क्या सवाल पूछा गया है कि एक तोरण द्वार का हिस्सा हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकारों के दान से बनाया गया है। तो यहाँ शिल्पकारों का जो है पैसा पूछा है कि शिल्पकार जो है किस पैसे के हैं, तो हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पकार थे। सैकड़ों महिलाओं पुरुषों ने दान के अभिलेखों में अपना नाम है। कभी कभी वे अपने गांव या शहर का नाम बताते हैं और कभी कभी अपना पेशा और रिश्तेदारों का नाम भी बताते हैं। इन इमारतों को बनाने में भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने भी दान दिया। समझ रहे बच्चों। स्तूप की संरचना कैसी है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है, काफी बार आता है परीक्षाओं में। स्तूप यानी कि संस्कृत का अर्थ टीला होता है। इसका जन्म एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ, जिसे बाद में अंड कहा गया। धीरे धीरे इसकी संरचना ज्यादा जटिल हो गई और जिसे कई चौकोर और गोल आकारों का संतुलन बनाया गया। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती थी। क्या होती थी बच्चों, हर्मिका। यह छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे यष्टि कहते थे, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी। अंड के ऊपर एक जो है हर्मिका होती थी, जिसे छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था। हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था जिसे यष्टि कहते थे, जिस पर अक्सर एक छतरी लगी होती थी। टीले के चारों ओर एक वेदिका होती थी जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। सांची और भरहूत के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के हैं, सिवाय इसके कि इनमें पत्थर की वेदिकाएं और तोरण द्वार हैं। ये पत्थर की वेदिकाएं किसी बांस के या काठ के घेरे के समान थी। चारों दिशाओं में खड़े तोरण द्वार पर खूब नक्काशी की गई थी। जो तोरण दीवार है बच्चों, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ 4 दिशाओं में है, गेट की तरह है। ये तोरण द्वार बच्चों देखो ये वाला है, मैं आपको दिखाता हूँ। सॉरी सर, वो आ गया है थोड़ा, मैं बच्चों थोड़ा कंफ्यूजन हो गया।
तोरण द्वार बच्चों। देखो ये आप देख रहे हैं, ये जो दरवाजा है ये वाला, ये एक ये है, 4 दिशाओं में है। एक आपका बच्चे ये है, और एक आपका जो है ये वाला है। ठीक है, ये जो है तोरण दीवार है आपके बच्चों। ठीक है, अब इसमें बच्चों देखो क्या क्या बोला है इन्होंने। अंड के ऊपर एक हर्मिका होती है जिसे छज्जे जैसा ढांचा देवताओं के घर का प्रतीक था। ठीक है, तो ये देखो बच्चों, ये जो है, और ये ऊपर जो है, ये जो है मस्तूल है, यानी कि इसे जो है यष्टि बोलते हैं, यष्टि। उपासक पूर्वी तोरण द्वार से प्रवेश करके टीले के दाएं तरफ रखते हुए दक्षिणावर्त परिक्रमा करते थे, मानो वे आकाश में सूर्य के पथ का अनुकरण कर रहे हों। यानी कि दक्षिणावर्त, वेस्ट टू ईस्ट। समझ रहे बच्चों। बाद में स्तूप के टीलों पर भी अलंकरण और नक्काशी की जाने लगी। टीले के दाएं तरफ रखते हुए दक्षिणावर्त परिक्रमा करते थे। अमरावती और पेशावर पाकिस्तान में शाहजी की ढेरी में स्तूपों के ताख और मूर्तियां उत्कीर्ण करने की कला के काफी उदाहरण मिलते हैं। इस इमारत में कौन सी विशेषताएं नक्शों में सबसे ज्यादा स्पष्ट हैं? कौन सी विशेषताएं ऊर्ध्वस्त परिप्रेक्ष्य से देखने पर ज्यादा स्पष्ट होती हैं? महास्तूप की ऊंचाई ऊर्ध्वस्त परिप्रेक्ष्य में। सांची के माह योजना है, यह उस इमारत का समतलीय परिप्रेक्ष्य दिखाता है। बच्चों इस आगे का जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।